है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ओके, हालेलुया। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह विजयी जिसने संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो क्या है? विजयी है। क्या है वो? और लिखा है क्या है? और एक चीज है हमारे पास जिससे हम संसार पे जय प्राप्त करते हैं, वो क्या है? विश्वास। विश्वास के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? जय प्राप्त करते हैं। कैसे? विश्वास की ढाल लेकर, क्या बोला? हथियार कहे है ना, पढ़ो उनको। अफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 12 से आगे। अफिसियों 5 की 12 से आगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब ध्यान दीजिए हमारे हथियार कौन कौन से हैं। हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसकर। सत्य से क्या कर लो? ठीक है, इन सब में अभी जाऊंगा नहीं मैं। सत्य से क्या करना है? कमर कसनी है। झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर कैसा है हमारा? सच्चा। ठीक है, तो पहले बताया है सोलन में मिलते। क्यों आए सोलन? ऐसे याद है? क्या बोलते हैं हम? ऐसे ही आगे सोलन में भाई कुछ तो काम से आए, है ना? क्या 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 है हमारा डायलॉग? क्या होता है? सोलन, हेलो कैसे हैं आप? क्यों आए थे? बस ऐसे, पता ही नहीं चला, सुबह उठे बस में बैठा ऐसे ही पहुंच गए सोलन। पता ही नहीं चला क्या हुआ होगा। चंडीगढ़ में मिले। क्यों आए चंडीगढ़? ऐसे और पता ही नहीं चला, बस आ रही थी उसमें बैठ गए चंडीगढ़ को ऐसे। अभी पता नहीं कि कैसे वापस जाएंगे। भैया हम काम से आए थे, है ना? हम आ रहे हैं। कहाँ पहुंचे? अभी सोलन से बैठे भी नहीं, स्लोगड़ा आ रहे हैं। बस लेट हो रही, स्लोगड़ा तो आ गया, बस पहुंचने वाले। भैया सोलन में बोलो, यहाँ पर खड़े हम। सत्य से क्या कर रहे हो? और आगे धार्मिकता की झिलम पहनकर, बुरे काम नहीं, धर्म के काम। ये किसी दिन और सीखेंगे। आगे जाइए। और पाँव में मेल के सुसमाचार। पाँव में कौन सी जूती? यानी कि जब भी जाओ क्या कराने के लिए जाओ? मेल। हम क्या करने के लिए जाते? जब भी चुगली करने है। जैसे ही किसी के बारे में पता चलता है वैसे ही जाते दौड़ दौड़ के पड़ोस में। भाई तब तक पानी हजम नहीं होगा जब तक उसकी चुगली वहां करी नहीं है। टारगे करने के लिए जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पांव झगड़ा करवाने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चुगली करने के लिए पांव जाते। बाइबल क्या कहती है? ये कौन से जूते होने चाहिए तुम्हारे पांव में? मेल के। जब भी जाओ पड़ोस में तो क्या करने के लिए जाओ? मेल करने के लिए जाओ। हम तो कई बार सुनाने के लिए जाते हैं। वहां खड़े होकर दूसरे से बात कर रहे हैं, सुना उधर रहे होते हैं। जी को सभी कुछ पता है। सिखा के भेजा परमेश्वर ने। सच में सिखा के भेजा, ऐसे नहीं भेजेगा, पूरा प्यार करके भेजेगा। हालेलुया, आमीन। क्या करेंगे? यहाँ पड़ोस में जाएंगे, बातें कर रहे इधर, लेकिन वो टारगेट उधर है। इसको भी पता है कि उधर के लिए बोला जा रहा है। जो अंदर बैठा उसको भी पता लग रहा है कि इधर ही बोला जा रहा है। बात मेरी होती है। ये क्यों? हम मसीह लोग लड़ते तो नहीं लड़ते। बाइबल में लिखा लड़ना है। बस टारगेट उधर रखो, बात इधर करो। हम क्या करते हैं? बाइबल में बोला भैया, पास्टर बार बार बोलता है लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। इसलिए हम लड़ेंगे नहीं। उससे बात होगी तो लड़ भी सकते हैं, इसलिए इससे बात करो और करो उसके लिए। डायरेक्ट नहीं, उससे बात करो उसके लिए। उससे बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा।
है, इसलिए इससे बात करो। किसके लिए? उसके एक मतलब क्या है? अंदर है ना वो इरशाद, अभी भी अंदर क्या है? गंदगी है ना, इसलिए तो आ रहा है। हम तो मुंह के गंदे, दिल के बड़े साफ है। बस क्या बोलते हैं? नहीं, मुंह के गंदे है भैया, दिल के तो बड़े साफ है। और बाइबल बोलती है जो मुंह से आता है दिल से ही आता है। बाइबल क्या बोलती है? आज से मत बोलना हम दिल के तो बड़े अच्छे, मुंह के बस थोड़े से गंद। भाई बाइबल साफ लिखती है जो यहाँ से आता है ना वो यहीं से ही आता है। जो मुंह से आता है ना वो अंदर से ही निकल के आता है। इसलिए यीशु ने बोला जो अंदर से आता वो गंदा करता है, जो अंदर जाता वो गंदा नहीं करता भाई। यीशु मसीह को कहा शास्त्रियों फरीसी, तेरे चेले ऐसे खाना खा रहे, इन्होंने अच्छे से हाथ भी नहीं धो, उनको भूख लग रही है बड़ी तगड़ी, और कहा जाए अब साबुन ढूंढने, उन्होंने फटाफट धोए, भैया रोटी दो। अब बोला तेरे चेले ऐसे ही खाना खा रहे हैं, बिना हाथ, अच्छे से हाथ भी नहीं धोया इन्होंने। यीशु उनके मन को जानता था। यीशु ने बोला जो अंदर जाता है ना वो अशुद्ध नहीं करता, वो तो पेट में जाएगा, हमारे को मिनरल्स, विटामिन्स जो कुछ है दे के बाकी वेस्टेज निकलेगा, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है ना वो अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो अंदर से बाहर आता है वो क्या करता है? अशुद्ध। इसलिए कौन सी जूती पहननी है? हैं? तो जूती ये नहीं है, कुछ हो जूती उतारने वाले भी होते हैं ना। कौन सी जूती है हमारे को? कौन सी जूती थी? मेल के सुसमाचार की जूती मेल नहीं करवा सकते तो भैया साइड में रहो, क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वह, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, धन्य है वह जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, बाकी नहीं। स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र ही जाएंगे, है ना। हालेलुया। क्या बोला? जो मेल कराते हैं वो कौन कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए बाजार में जब चलो, पड़ोस में चलो, कौन सी जूती लेके चलो? यदि यहाँ आ रहा है कि मुझे यहाँ बात करके उधर को करनी है तो उसी समय जाके घर में जाओ और प्रार्थना करने बैठ जाओ। यीशु के नाम से ये जो प्लान शैतान का है ना, आज मैं खत्म करता हूँ यीशु के नाम से। इसीलिए कहता है जो वचन पे चलता है उससे प्रभु प्रेम करता है। क्या बोलता है? जो वचन पे चलता है ना उससे प्रभु क्या करता है? प्रेम करता है। हम नहीं जी ये तो कमजोरी है जी हमारी, क्या करें, एक गालियां देना तो हमारी कमजोरी है। बाइबल तो मानती नहीं है। बाइबल कंप्रोमाइज नहीं करती। याद रखना, एक बात याद रखना, बाइबल कंप्रोमाइज नहीं कर, समझौता नहीं करती। साफ बाइबल में लिखा है यदि ये तेरी आंख नहीं मान रही है, इससे बड़ी खतरनाक बात क्या हो सकती है? हम बोलते प्रभु नहीं मेरी आंख में क्या करे, ये कमजोरी है कि जब दूसरे की बहू बेटियां जाती है मेरी नजर चली जाती है, उनको देखता हूं मैं, प्रभु माफ कर। उसने बोला कोई कमजोरी नहीं, छुरी ले निकाल इनको फेंक बाहर। जब दिखेगा ही नहीं कुछ तो कहां से पाप होगा पाप। हम बोलते नहीं जी क्या करें, हमारी कमजोरी, लड़ लेते हैं हम, गाड़ियां मार लेते एक हफ्ते में, बीच में पति पत्नी परिवार बच्चे, फिर यहाँ आ जाते संडे को, है? ठीक है, क्या होते हैं? क्या कमजोरी है जी हमारी? कमजोरी है बाइबल में लिखा है जीभ को पकड़ काट और फेंक दे। नहीं कंट्रोल की जा रही ना, बाइबल में क्या लिखा है? नहीं कंट्रोल हो रही बाइबल वचन के अनुसार। याकूब जब 3 अध्याय हम पढ़ते, यहाँ इसमें क्या लिखा है? वचन के अनुसार इसको कंट्रोल करना है। यदि नहीं होती तो उसका भी सोल्यूशन है बाइबल में। फिर भी नहीं होती तो क्या है उसका भी सोल्यूशन है? पकड़ बाहर निकाल, एक छुरी ले काट, इसको फेंक नीचे, गूंगा ही होगा और क्या हो जाएगा? कम से कम स्वर्ग तो जाएगा। जीभ ऐसी रहेगी लप लप करती हुई तो सीधा एक दिन इसमें तो खत्म होना ही है भैया, तो लोग उठा के लेके जाएंगे, जला देंगे और खुद फंस जाएगा। लिखा है अंधाई होके जी लेना पर पाप में नहीं जीना।
लंगड़ा होके जी लेना। तेरा पांव यदि पाप की ओर, काट इस पांव को। क्या बोला है? और इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट क्या है? बाइबल में साहब, हाँ नहीं क्या करें, हो जाता है कोई बात नहीं, काट दो। नहीं काट सकते तो खुद काटेंगे वहां। हालेलुया, समझ आ रहा है? अभी देखिए और क्या लिखा बेटा। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर विश्वास की ढाल लेकर क्या रहना? विश्वास की ढाल लेकर क्या रहना है? अभी स्थिर रहना है। अभी ढाल का काम क्या होता है? हर एक वार को रोकना, होता है कि नहीं? ढाल का काम क्या होता है? हर एक वार को रोकना। और वो ढाल क्या है? और आगे तलवार कौन सी है जरा? आत्मा की तलवार, और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हम तलवार तो लेते ही हाथ में पूरे हफ्ते, संडे को आके तलवार ले आते, झाड़ झूड़ के ना, धूल हटू के ले आते हैं। ठीक है भैया, तलवार चलानी है, रोज सीखना पड़ता है तलवारबाजी, मालूम है? जब पहले बंदूकें नहीं होती, राजाओं के समय में तलवारबाजियां होती थी, तो वो सुबह उठ के तलवार चलाना सीखते थे। अपनी तलवार में वो तेल लगाते थे, उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, है ना, वो खराब नहीं होनी चाहिए, रोज उसको चेक करते थे। लेकिन जब शत्रु आता है तो हमें तो तलवार पकड़नी भी नहीं आती, क्या मारेंगे उसको? तलवार क्या नहीं आती है? पकड़नी ही नहीं आती तलवार, तो चलाएंगे क्या? कहां से चलाएंगे? इसलिए बोलते वचन पढ़ो, ये तलवार है। भी यीशु मसीह ने भी जब शैतान उसके सामने आया तो उसने वचन से ही बात किया, हार गया। क्या बोला? हार गया। आपकी गाड़ियों से नहीं डरता हूं कि जैसे हम पड़ोसी को गाड़ी मारेंगे ऐसे ही मारेंगे उसको भी। पड़ोसी को तो डंडे की मार भी पड़ जाएगी, उसको तो डंडा भी नहीं लगता। हाँ उसको डंडा भी, उसके लिए यही तलवार चाहिए। और विश्वास की क्या है? ढाल। विश्वास की क्या है? ढाल। हम विश्वासी हैं लेकिन विश्वासी नहीं है। कौन है हम? विश्वासी तो हैं, विश्वास नहीं है। प्रभु पे तो विश्वास है ही नहीं है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है, चिंता मत करना। क्या नहीं करना? ये छोटी छोटी बातों से लेता हूं जरा मैं, विश्वास अभी पता चलेगा। मैं क्या लिखा है बाइबल में? चिंता मत करना। और क्या लिखा है उसमें? स्वर्ग पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और ये परमेश्वर का वचन है भी कैसा? ताया हुआ। ताया हुआ समझते हो? ताया हुआ यानी कि प्योर, जिसमें शक करने की गुंजाइश ही नहीं है, जिसमें शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए क्या कहा है? चिंता 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 मत करना। लेकिन यहां से जाके विश्वासी सिर पकड़ के बैठ जाते चिंता करने। बैठते भैया, बाइबल में तो लिखा है मैं उनके साथ काम करूंगा जो विश्वास करते हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं। मैंने बोला चिंता करना हो, फिर भी चिंता करते। मैं बोला नहीं करना, फिर भी करते। और क्या बोला उसने? अपना बोझ ये सारी चिंता किस पे डाल दे? किस पे डाल दे बोला है? मुझ पर डाल दे बोला है। बोला नहीं इसने? क्या बोला? मुझ पर डाल दे। मैं फिर उदाहरण में बार बार ये मैं उदाहरण, हम क्या करते हैं, ये बैग है ना, इसमें क्या भरा हुआ है? चिंताएं, बच्चों का भविष्य, समस्या, इज्जत बेइज्जती, रिश्तेदार, भाई बंधु, जरूरतें, बंगला, गाड़ी, और उस सब को लेके क्या बैठे हुए? उसको पकड़ के बैठे। ठीक है, और सारी सड़ी हुई चीजें इसमें भरी हुई है और बदबू आ रही है।
कर रहे, पता नहीं कहां से आ रही है। यीशु बोलता है दे इसको इधर। क्या बोला यीशु ने? इसको मेरे पास दे दे, इसको मैं उठाऊंगा। लेकिन हम नहीं नहीं प्रभु तू रहने दे, तू क्यों, मैं ठीक हूँ, बस मैं उठा के रखूंगा इसको। ये छोड़ दूंगा तो चिंता कैसे करूंगा मैं? ये छोड़ दूंगा तो दुखिया कैसे बैठा रहूंगा घर में? मेरा तो ये सारा दुख भी इसमें, चिंता इसमें, जरूरत समस्या सारी इसमें। ये तू ले लेगा तो मैं तो फ्री नहीं हो गया। और नहीं नहीं नहीं, मुझे फ्री का जीवन चाहिए भैया, मुझे चिंता में रहना है। अरे ईश्वर साहब बोला अपनी सारी चिंता किस पे डाल दे? अरे मुझ पे डाल दे। चिंता करके तू कर क्या लेगा? मैं परसों में उदाहरण दे रहा था। इनके बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, ये भी जाता है। इसका बैग किसके कंधे पे होता है? ये बैग उठा के चली हुई है और इसने क्या किया होता है? इसकी उंगली पकड़ी हुई है। इसको कोई टेंशन नहीं, इधर से गाड़ी आए चाहे उधर से आए, कूदता आए चाहे जो मर्जी आए, पसीना उसका निकल रहा है क्योंकि बोझ उसके ऊपर है। और ये कैसे चला है? अच्छे बच्चे को देखना, माँ बाप की उंगली पकड़ के कैसे थे, नीचे कुछ मार, उसको मार के वो कोई समस्या नहीं उनको ये नहीं ध्यान मेरा बैग कहाँ है, उनको कोई चिंता कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी इधर से आ रही, उनको कोई प्रॉब्लम, उसको पता है हाथ और खींच लेगा मुझे इधर तक। हमें खींचने पड़ते हैं ना ये, इनको क्या पता है? गाड़ी आई आन तो ऊपर से जाएगी, देख लेंगे माँ बाप, है ऐसा है कि नहीं? यीशु भी क्या बोलता है? ये चिंता मुझ पर डाल, किस पर डाल? अरे भैया मुझ पर डाल, फ्री होके चल, आनंद में चल, आनंद में रहे। न खाने की चिंता नहीं, पीने की नहीं, पहनने की नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं है। यीशु का धन्यवाद देता रहे और चलता रहे। बोलता मेरा काम है तेरी चिंता करना। काहे को सिर पकड़ के बैठा हुआ है? मानते ही नहीं है ना, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। अब मैं बता, सॉरी, क्या है? विश्वास हमारी ढाल। और यहां क्या लिखा है? विश्वास से तुम क्या पाते हो? जय। जब विश्वास ही नहीं है कि प्रभु मेरा सब कुछ पूरा कर सकता है, नहीं है ना विश्वास ही तो नहीं है, इसलिए तो विश्वास नहीं करते। यदि विश्वास होता तो बोलते नहीं मैं चिंता नहीं करूंगा। यीशु ने बोला चिंता नहीं करना तुम्हें। हालेलुया। समझ आ रहा है? विश्वास हमारी क्या है? ढाल है। फिर से पढ़ो बेटा इसको, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 4 आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर क्या करता है वो? प्राप्त। जब किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से। हाँ, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। जब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, क्योंकि संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। संसार का ईश्वर कौन है? संसार पर जय प्राप्त का मतलब क्या है? शैतान पर जय। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। लेकिन दूसरा बात, हमारा जो उसके लिए हथियार है, ढाल है, वो क्या है? हमारा विश्वास। लेकिन हमें भी तो विश्वास रखना पड़ेगा। है? हमें विश्वास ही नहीं है कि यदि संडे हम प्रभु को देंगे तो पूरे हफ्ता प्रभु मुझे पालेगा। हालेलुया। है विश्वास। अरे वादा किया है बाइबल में, उसने वादा किया है भैया, मैंने तुझे यदि खरीद लिया है ना अपने लहू के द्वारा, अब मेरी जिम्मेवारी है तेरी। मैं कहता हूं यदि पूरा संसार ईश्वर को ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ में, कोई पत्थर में, कोई नाले में, कोई मुर्दों में, कोई मरी हुई चीजों में, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहा है। अरे भैया परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोल दिया, हमारी समझ बुद्धि को खोल दिया कि हमारे पास तो सत्य है, लेकिन फिर भी यदि नरक में गए तो बाइबल बोलता है तुम्हारे से अभागा ही कोई नहीं है। क्या कहती है बाइबल? इसका मतलब बहुत लोग थे जो ढूंढ रहे थे, उनको मिला ही नहीं, तुम्हारे को मिला हुआ था। इसलिए वो भजन में मुझे अच्छा लगता है, जो मुझ पर हुई है जो कृपा,
कहीं वो बेकार ना हो जाए। मुझ पर तो कृपा कर दी उसने, प्रभु ने, और मैं बोला क्या प्रभु प्रभु है, चले हुए मर्जी से चले हुए और लास्ट में मिलेंगे नरक में। हमारा पड़ोसी बोला गया, अरे मेरे पास तो यीशु था नहीं, तू तो चर्च जाता था, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी यहाँ, है ना। दिक्कत क्या है? हम शुक्रवार को बात करें, क्योंकि कई बार हो क्या गया है आज के समय में कलीसिया ख्याल क्या है, कलीसिया को यीशु मसीह से सब कुछ चाहिए, है ना। यीशु के नाम में चाहिए कि नहीं? यीशु के नाम से प्रभु चंगा हो जा, यीशु के नाम से आशीष, ध्यान से सुनो, ठीक है, क्या हो, क्या क्या चाहिए? यीशु के नाम से आशीष आ जाए, यीशु के नाम से पैसा भी आ जाए, यीशु के नाम से हमारे बीजे बन जाए, यीशु के नाम से हम अमेरिका जाके पैसा कमाए, दुबई से पैसा कमा के आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना क्या करवाते हैं? प्रार्थना करो हमारे लिए उधर जा रहे पैसे के बोरे आए, है ना, कि पैसा कमा के आए, जब हम वापस आए पैसे से लदे हुए आ जाए हम, ऐसा बोलते हैं ना। पास्टर से प्रार्थना करवाने का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे आज हम उधर जा रहे हैं हमारा काम के लिए दूसरी जगह, क्यों? वहां से कमा के ले आएंगे, है ना, बोरियां भर के ले आएंगे। यीशु के नाम से घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, चंगाई चाहिए, शांति चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, सब यीशु के नाम से चाहिए, बस यीशु नहीं चाहिए, है? यीशु के नाम से सब चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु आ गया तो जीवन बदल जाएगा भाई, है ना। यीशु के नाम से सब चाहिए। एक पास्टर से प्रार्थना किया, नहीं पासपोर्ट नहीं बना, दूसरे से करवाओ प्रार्थना, शायद तो उसके पास पासपोर्ट बनाने की ताकत होगी, यीशु ने दी। इससे भी बात नहीं बने ना। हमारे बीच में एक बहन थी जो सारे में जाते थे, यहाँ से काम नहीं बना, शायद दूसरे पास्टर से बन जाएगा, इसकी प्रार्थना से चल, उसकी प्रार्थना से शायद कुछ हो जाएगा, वहां से तो पासपोर्ट, यहाँ से इसकी प्रार्थना से पैसा नहीं आया जेब में, शायद उसकी से आ जाए। यीशु के नाम से सब चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु आ जाएगा तो ये सब पूरा हो जाएगा। समझ आया? कितनों को समझ आया ये बात? नहीं आई? हाथ उठा रहे, नहीं आई, सबको नहीं आई। अब यीशु के नाम से सब कुछ चाहिए, लेकिन यदि यीशु आ जाए तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर मैं बोलता हूं, ठीक है, जीवन बदल जाएगा, प्रभु का धन्यवाद, वो तो होगा। यीशु के नाम से सब चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, सब किसके नाम से चाहिए? और लेकिन यदि यीशु जीवन में आ जाए तो ये सब क्या हो जाएगा? हैं भैया, कूड़ा, समझ आ रहा है? यही समझना हमें जरूरी है। पौलुस क्या बोलता है? मैं ये संसार की सब वस्तुओं को क्या समझता हूं? और करोड़ों रुपए मैंने क्या करने, कूड़ा भर के चलूं मैं? अरे भैया, इससे कई अच्छी चीज मुझे मिली हुई है, स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह मेरे पास है, इससे अच्छी चीज क्या चाहिए और मुझे? ये तो कूड़ा है, लेकिन हमारे को कूड़े से प्यार करना है, इसलिए यीशु चाहिए नहीं है। कबाड़ी हमें क्या माफ करना, ये जो कबाड़ी मतलब कोई गलत नहीं है, हम कबाड़ी जैसे कट्ठे कर धनवान वो हमसे भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब हमें क्या बन के रहना है? कबाड़ इकट्ठा करके बस उसको पकड़ के बनने। अरे भैया, प्रभु बोलता है उसको छोड़, मैं इससे कई अच्छी चीज तुझे देने के लिए आया हूं भाई। और नहीं प्रभु, हालेलुया। प्रभु पुरानी बोतलें चाहिए, प्रार्थना करते हैं आज बोतलें आ जाए, पुरानी बोतलें, है ना, प्रभु हालेलुया। आज सरिये के टुकड़े मिल जाए, कहीं लोहा मिल जाए, प्रभु जी आज इतना लोहा मिल जाए, हालेलुया, परमेश्वर धन। अरे भाई लोगों, परमेश्वर आया है तुम्हें राजकुमार बनाने के लिए, स्वर्ग का राज्य देने के लिए, हालेलुया।
हालेलुया। जब ये समझ आ जाएगा ना, आप परमेश्वर से वीजा नहीं मांगोगे, पैसा नहीं मांगोगे। प्रभु ने कहा जहां तू है ना, यहीं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे दुबई जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है? क्या परमेश्वर क्या वहां ही आशीष देगा? परमेश्वर ने कहा यहां मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब यीशु आता है तो ये चीजें कैसी लगती हैं? पौलुस कहता मैं क्या करना इन चीजों का। अरे भैया यीशु, हम यीशु के नाम से मांग रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और मिलता ही नहीं। कई बार यीशु को मांगो, उसमें ये सब कुछ है। देखो फर्क देखिए ना। हालेलुया। यीशु के नाम से चंगाई भी चाहिए, यीशु के नाम से आशीष चाहिए, यीशु के नाम से स्वस्थता चाहिए, संसार की वस्तुएं भी चाहिए यीशु के नाम से। अरे भैया यीशु को आने दो, यीशु को मांगो, उसमें ये सब कुछ है। मांगने की जरूरत ही नहीं है। सीधा बोले, उसने क्या बोला, मेरे पीछे चलो, ये सारी वस्तु मैं ऐसे ही दे दूंगा तुम्हें, दे दूंगा मैं तुम्हें, चिंता मांगने की भी जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए? हालेलुया। यही पहला यूहन्ना 5 उसकी 18 आयत पढ़ो। हम जानते हैं हाँ। कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ। वह पाप नहीं करता। वह पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और दूसरा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर उसको बचा कर रखता है, और तीसरा वो दुष्ट उसे छू ही नहीं सकता। क्या नहीं कर पाता वो? हमारे बाप के पास था। हाँ है ना, हमारे बाप के पास सब कुछ है। हाँ। तो शैतान ने कि बोले पहाड़ी पर ले जाके उस इसको मैं बताता हूँ आपको। प्रश्न ठीक है, लेकिन ये जब जूम में होते तब पूछा करो, ठीक है? जब जूम में होते हैं तब पूछा करो। ओके, मैं ये आपको बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा, तो बड़ी अच्छी बात है। अभी देखिए परमेश्वर अभी क्या बोला है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, नंबर 1 वो क्या नहीं करते? पाप नहीं करते। नंबर 2 क्या लिखा है? नंबर 1 वो पाप नहीं करते। नंबर 2 परमेश्वर उन्हें बचाए रखता है। नंबर 3 छू ही नहीं सकता। जब दुष्ट छू ही नहीं सकता तो डरते क्यों है? फिर डर किस बात का दुष्ट से? क्योंकि मुझे पता है मैं किससे हूं, परमेश्वर से हूं। यदि मैं परमेश्वर से हूं तो दुष्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हालेलुया। दुष्ट मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता ना। तो इसलिए हमें इसमें भी क्या होना चाहिए? विश्वास। क्या होना चाहिए? है तो विश्वासी, लेकिन कांप रहे, पता नहीं दुष्ट कहां से पकड़ लेगा, पता नहीं शैतान कब क्या। अरे भैया बाइबल में सब लिखा है, नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा को, नहीं बिगाड़, छाती खुली हो गए चलो। मैं परमेश्वर से हूं तो दुष्ट मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? इसीलिए प्रभु के लोगों, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के साथ आगे चलते जाना है, और हमें हर एक बात के लिए विश्वास रखना है, परमेश्वर मेरे लिए इन कार्यों को कर सकता है। ये हमें विश्वास रखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं कई बार मैं गवाही दिया कि कई बार मेरे को डॉक्टरों ने क्या बोला, नहीं बचेगा भाई, बचेगा ही नहीं। मैंने बोला यीशु के नाम से मैं बचूंगा। तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ। सोचते कि मेरे को तकलीफ नहीं होती, बड़ी तकलीफ। कई बार इधर तकलीफ हुई, इधर कई जगह में शरीर में। डॉक्टर ने क्या बोला? नहीं बचेगा। और मैंने बोला मैं बचूंगा। क्यों? विश्वास है भैया, बाइबल में लिखा है, मैंने अभी काम करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। और वो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चला वो जो ना बचने वाली चीज थी कब कहां गई, कब कहां जाती रही, वो पता ही नहीं चला। हालेलुया। ओहो मैं मर जाऊंगा ऐसा जी नहीं, मैं मरूंगा नहीं।
मुझे विश्वास है। हालेलुया। मुझे क्या है? मुझे विश्वास है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जिस चीज के लिए प्रार्थना की करते हो ना, उस पर विश्वास भी करो। हाँ, क्या करो? जिस चीज के लिए प्रार्थना, यदि प्रार्थना क्या है, प्रभु मेरे रेंट देने के लिए नहीं है, प्रभु मेरे लिए रेंट का इंतजाम कर प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू इंतजाम करेगा, आमीन। और उसके बाद सिर पकड़ के बैठे, पता नहीं कहां से होगा। यदि विश्वास, प्रार्थना किया है ना, तो विश्वास करो ना भाई। यदि विश्वास ही नहीं है तो प्रार्थना मत करो, इंतजाम ही कर लो। समझ आ रहा है? फिर प्रार्थना मत करो, क्या करो? इंतजाम ही कर लो। यदि प्रार्थना किया है तो विश्वास करो उस प्रार्थना पे। हमारे को अपनी ही प्रार्थना पे विश्वास नहीं है कि सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सिर्फ कर रहे, करने के बाद इतना पूरा विश्वास होता है कि सुनी नहीं गई है, क्योंकि अपने काम में लग जाते हैं ना। अरे भाई जो प्रार्थना, इसीलिए अभी इन्होंने वचन पढ़ा, किसी ने पढ़ा कि सना ने, तुम्हारे शब्द थोड़े ही हों, है ना, लेकिन वो हो जिन पे तुम्हें विश्वास है कि सुन लिए गए। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करे, विश्वास एक शब्द में भी नहीं था, क्या फायदा उन प्रार्थनाओं का? ठीक है, छोटी ही करो, लेकिन उसमें तुम्हें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ये अविश्वास भी शैतान हम में डालता है। इसीलिए ये आयत बेटा एक बार इसको पढ़ो, यूहन्ना 14:30 पढ़िए। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। देखिए सुनिए, अब से मैं बहुत बातें नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, इसलिए इस संसार का सरदार आता है, हाँ, और मुझ में उसका कुछ ओ नहीं। हालेलुया। अब कौन आता है? इस संसार का सरदार, यानी इस संसार का ईश्वर आता है। कौन आता है? और उसका मुझ में कुछ नहीं है। बहन आप बोल सकते अब उसका मुझ में कुछ नहीं है। अब मुझ में यीशु है। हालेलुया। अब उसका ना तो मुझ में क्रोध होना चाहिए, उसका ना ईर्ष्या, ना कड़वाहट, ना जलन, ये कुछ भी हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। उसको क्या बोलो, भैया ये तेरा कबाड़ उठा के यहां से लेके जा, निकल यहां से यीशु के नाम से। अब तेरा जब तक उसका माल अपने पास रखोगे ना, तब तक आता रहेगा वो, है ना? क्या करेंगे? जब तक उसका माल छुपा के रखोगे ना अपने पास, तब तक क्या करता रहेगा वो? आता रहेगा और आपको बोलेगा दे दे भाई। हैं? समझ आ रहा है? जब तक उसका सामान रखोगे ना, तब तक वो आता रहेगा। नहीं जी हम तो माफी नहीं कर पा रहे उसके लिए, हाँ सब कुछ कर दिया, नहीं कर पा रहे। शैतान बोला रखे रख, करना नहीं। क्यों? मुझे भी तो आना है भाई, क्योंकि जे तूने माफ कर दिया, तेरे अंदर की ईर्ष्या गई, कड़वाहट गई, तो मैं तो मारा गया, मेरा तो राय कुछ नहीं है, फिर तो यीशु ही आएगा। लेकिन जब तक ये चीजें रहेगी भैया, तब तक तो मेरे आने के लिए रास्ता है। इसलिए क्या बोलता, माफ नहीं करना, नहीं कर सकते तुम। पता है इतना बुराई तुम्हारे साथ की हुई है, कैसे माफ करोगे? अरे भैया यीशु बोला, उसने तो किया ही कुछ नहीं था, फिर भी माफ किया हमारे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें क्षमा करते हुए, हृदय को साफ करते हुए, परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। और दूसरे के अंदर यीशु को ढूंढना छोड़ दो, है ना? क्या कर, दूसरे के अंदर यीशु को ढूंढना छोड़ दो, अपने अंदर देखो है कि नहीं है। अरे भैया जो दूसरा विश्वासी वही परमेश्वर का मंदिर नहीं है, मैं भी परमेश्वर का मंदिर हूँ। आज दिक्कत क्या है, ये पति पत्नी के अंदर यीशु को ढूंढ रहा है, पत्नी पति के अंदर, ना पति को पत्नी के अंदर दिखता है, ना पत्नी को पति के अंदर, और फिर लड़ते हैं। समझ आ रहा है ना? परिवार वालों को ना इसके अंदर दिखता है, ना उसके अंदर यीशु दिखता है। और उसको देख रहा, तेरे अंदर कहाँ? वो बोलता मेरे तो छोटे, तेरे अंदर कहाँ है? एक के अंदर भी नहीं है। ओ भाई उसको छोड़ दू, अपने अंदर देख। क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? बाइबल में लिखा तू परमेश्वर का मंदिर है।
अपने आप में देख, क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? क्या यीशु मेरे अंदर है? अब थोड़ा सा उदाहरण क्या मैं बात बता दूं। अंकल जी का यदि मुझे पाँव दब गया है, घुसा गया इनको, ठीक है, और गालियां देना शुरू की, आप नहीं देते, मैं बहुत सालों से गाली, अंकल जी को गुस्सा आ गया, गालियां देना शुरू कर दिया। अब यदि इसी जगह अंकल की जगह यीशु मसीह बैठा होता और मेरे यीशु मसीह के पाँव के ऊपर पाँव जाता, यीशु गाली देता मुझे? तो मेरे अंदर जब यीशु है तो मैं कैसे गाली दूं यार? हैं? मैं उसका मंदिर हूं ना, मैं उसका स्वरूप हूं। हैं? पास्टर ने पिछले हफ्ते क्या कहा था? आप सुंदर क्यों हैं? क्योंकि उसकी स्वरूप और समानता में है, इसलिए सुंदर है। अरे भैया, मैं उसके स्वरूप में हूं, वो मेरे अंदर है, तो यीशु गाली थोड़ी देगा। है? अब कारण क्या है? अपने अंदर यीशु है, वो नहीं भैया, दूसरे के अंदर चाहिए यीशु। सबको यीशु दूसरे के अंदर चाहिए, अपने अंदर नहीं चाहिए। मेरे अंदर आ गया तो मेरे तो सारे काम छूट गए। यीशु किसके अंदर चाहिए? दूसरे के अंदर। तू ये बाइबल में लिखा ऐसा नहीं कर, तू ऐसा ही करता है, बाइबल में ऐसा लिखा, तू फिर भी ऐसा ही करता है, वैसा ही क्यों? तेरे अंदर यीशु नहीं है। ओ भाई, तेरे अंदर क्या है? इसलिए यीशु दूसरों के अंदर ढूंढना छोड़ दीजिए, अपने आप को देखो, क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? क्या यीशु मेरे अंदर है? और जब यीशु मेरे अंदर आ जाएगा, मेरा स्वभाव यीशु का जैसा हो जाएगा। हालेलुया। तब मेरे पास मेल के सुसमाचार की जूती होगी, चुगली और झगड़े वाली जूती नहीं होगी। हालेलुया। कौन सी जूती होगी? मेल के सुसमाचार की जूती। आमीन।